नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो में। चलिए पहली न्यूज से शुरू करते हैं जो मेटल स्टॉक से जुड़ी हुई है। मेटल स्टॉक जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, सेल, टाटा स्टील और भी जो भी मेटल स्टॉक्स हैं, उन सब में आज मार्केट ओपन होते ही 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। और इसके रीजन की बात करें तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली 50% का टैरिफ अनाउंस किया है कॉपर के इंपोर्ट पर, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। वैसे आपको बता दूं कि अदर कमोडिटीज पर भी टैरिफ बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है और इनका भी अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है। इसलिए जो और सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स में भी आने वाले टाइम पर गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। अगली न्यूज की बात करें तो इक्विटी फंड का जो इनफ्लो है वो 24% से राइज किया है जून में और बढ़कर पहुंच गया है 23,568 करोड़ रुपीस पर। अगर ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो नेट एसेट मैनेजमेंट है उसकी बात करें तो ये भी बढ़कर 74.4 लाख करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि मई में 72.2 लाख करोड़ थी और अप्रैल में लगभग 70 लाख करोड़ थी। जून महीने में सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 2.7% की बढ़त हमें देखने को मिली है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसमें हमें 3.1% की बढ़त देखने को मिली है जून के महीने में। गोल्ड ईटीएफ्स की बात करें तो इसमें भी 2000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो देखने को मिला है और इसका रीजन ये रहा है कि ग्लोबल टेंशन्स बढ़ी हैं और सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की बाइंग की है। इसके अलावा अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो इसमें भी इनफ्लो देखने को मिला है और जून महीने में ये बढ़कर 23,223 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि मई में 20,765 करोड़ पर था। पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो पीसी ज्वेलर का जो स्टॉक है उसमें आज बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि इसका जो बोर्ड है वो मीटिंग करने वाला है फंड रेज को लेकर। इसके बाद क्राइजेक का जो आईपीओ है उसके शेयर आज मार्केट में लिस्ट हो गए हैं और इसके जो शेयर हैं वो 281 के प्राइस पर एनएससी में लिस्ट हुए हैं, जो लगभग 15% का गेन शो करता है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी ने 860 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं और इस आईपीओ में रिस्पॉन्स की बात करें तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था 63 टाइम्स लगभग, और सबसे ज्यादा जो इसमें डिमांड देखने को मिली थी वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली थी। आपको बता दूं कि क्राइजेक एक B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो 2011 से रन कर रहा है। अगली खबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके शेयर में आज 6% की गिरावट देखने को मिली मार्केट ओपन होते ही, और इसका रीजन रहा क्वार्टर 1 के बिजनेस अपडेट, क्योंकि जो क्वार्टर रिजल्ट्स जारी किए हैं बैंक ने उसके अकॉर्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक का जो डिपॉजिट है और लोन ग्रोथ है दोनों में ही हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्रॉस एडवांसेस की बात करूं तो ये 0.85% डिक्लाइन हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर डिपॉजिट्स की बात करूं तो ये भी 2.54% नीचे गिरे हैं। लेकिन अगर एयर ऑन एयर बेसिस पे देखा जाए तो ये दोनों ही इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। अगली खबर है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ लाने वाला है और इसके लिए उसने डीआरएचपी फाइल कर दिया है। ऐसी उम्मीद है कि ये 10,000 करोड़ का आईपीओ ला सकता है। ये जो आईपीओ होगा ये ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 17.7 मिलियन शेयर जारी किए जाएंगे। इसके द्वारा प्रमोटर ब्रिटिश इंश्योरर प्रूडेंशियल के द्वारा जिस वैल्यूएशन पर यह आईपीओ लाया जाएगा वो लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर रह सकती है। अगली खबर जो है ये आपको थोड़ा सेविंग करके दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक स्मार्टफोन मार्केट में जो इन्वेंट्री लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन ब्रांड हैं वो अपना पुराना इन्वेंट्री लेवल पहले क्लियर करना चाहेंगे, जिसके लिए वो अलग अलग ऑफर और डिस्काउंट दे सकते हैं। इसलिए अगर आपका प्लान है स्मार्टफोन बाय करने का तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट में जो नेक्स्ट सेल आने वाली है उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाए स्मार्टफोन्स पर। अगली खबर है जेप्टो ने 500 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए हैं अलग अलग इन्वेस्टर से, जिसमें जनरल कैटालिस्ट, एवेनियर और अदर इन्वेस्टर शामिल हैं। ये एक फ्रेश राउंड है और इसमें जेप्टो की जो वैल्यूएशन है ये 7 बिलियन यूएस डॉलर मानी गई है। अगली खबर वेदांता से जुड़ी हुई है। वेदांता के शेयर में आज लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली और इसका रीजन ये है कि एक फॉरेन रिसर्च फर्म है जिसका नाम है वाइस रॉय। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने क्लेम किया है कि वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस
उसको इसने पॉन्जी स्कीम से कंपेयर किया है। उसने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज का खुद का कोई बिजनेस नहीं है और वो सरवाइव कर रही है वेदांता लिमिटेड के पैसों से। इसके अलावा ये भी क्लेम किया गया है कि वेदांता ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। इसके अलावा ऑपरेशंस को लेकर भी कई कमियां बताई गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एक पॉन्जी स्कीम से कंपेयर किया गया है। पॉन्जी स्कीम मतलब एक तरह की ऐसी स्कीम जिसमें नए इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है और ओल्ड इन्वेस्टर को दिया जाता है। कंपनी का खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, खुद का कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों एंड में मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।